अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है, तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि सर एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है और हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ टिप्स बताइए कि एग्ज़ाम पास करने का आसान तरीका क्या है और कौन सी टिप्स हम जो है अप्लाई करें जिससे हम इजीली जो है एग्ज़ाम को पास भी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे, अगर हम माहिरीन की हम बात करें, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं या जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या जितने भी एजुकेनिस्ट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट जो है टिप्स दी है और डिफरेंट ट्रिक्स भी दी है जिससे हम कम वक्त के अंदर जो है एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और साथ ही जो है अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन टिप्स को हम सही तरीके से अपनी लाइफ में जो है डेली रूटीन बनाए तो सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो उसके लिए जो टिप्स है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, तो पहली टिप उसमें जो है दैट इज़ सेट अप ए स्टडी स्पेस, कि एक जगह रखी जाए, एक मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप स्टडी कर सकें, जहाँ पर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, जहाँ पे आप पढ़ सकें। क्योंकि जहाँ पे शोर शराबा होता है, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो उस जगह से हमें दूर रहना चाहिए। एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे तन्हाई हो, जहाँ पे शांति हो और आपको कोई चीज़ वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पर जाके आप जो है पढ़ सकते हैं। एंड सेकंड इज़ मेक अ स्टडी टाइम टेबल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम टेबल बनाना। हर एक चीज़ का टाइम होता है। आप कहेंगे कि सुबह से शाम तक मैं पढ़ता रहूं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको जो है और भी काम होते हैं। जैसे नमाज का टाइम भी आपको देखना है, अपने दोस्तों से मिलना है, फैमिली मेम्बर्स से बात करनी है, खाने पीने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, या अगर आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए और नींद के लिए भी आपको टाइम चाहिए। इसलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं किस घंटे में क्या पढ़ूंगा, कहाँ पे पढ़ूंगा और कितना पढ़ूंगा, ये टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो आपको दूंगा कि हाउ टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल, कि पढ़ने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है और अलग अलग क्लासेस के लिए बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि टाइम टेबल जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, जैसा आपका टाइम है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लें। थर्ड वन इज़ स्टडी अलोन, कि हमेशा तन्हाई में पढ़ें। अक्सर हम देखते हैं कि जो हॉस्टल्स होते हैं या घर में भी बच्चे एक साथ होते हैं, भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं, या हॉस्टल में 2-4 स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं और फिर पढ़ते हैं। लेकिन उसमें अक्सर देखा गया है कि टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि जब 2 लोग या 3 लोग एक कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होगी, और दूसरा जब वो बैठेंगे तो कभी बात भी करेंगे, और उस वजह से अगर कोई टॉपिक छिड़ गया तो उस पर वो बात करेंगे, तो उससे क्या होता है, दोनों का टाइम ज़ाया हो जाता है। और ख़ास तौर से जब उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तब तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बेटर है कि स्टडी अलोन, कि आप तन्हाई में अलग में पढ़ें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। देन सेट गोल्स एंड रिवॉर्ड्स, कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, 11th 12th का एग्ज़ाम हो, या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लेकिन सामने आप सिर्फ इतना ये ना रखें कि हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बल्कि आप ये रखें कि हमें एक टारगेट है, हमारा एक गोल है और उस गोल को हमें अचीव करना है। और ये गोल होना और ये टारगेट होना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि जो नीट के बच्चे होते हैं, वो अक्सर जब वो टारगेट बनाते हैं कि वी हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम एंड वी हैव टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो ज़रूरी जो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। जबकि उसके बदले में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन साथ ही उनके सामने कोई टारगेट, कोई गोल नहीं होता। क्योंकि ये कहते हैं ना कि पास होने के लिए पास होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसलिए पढ़ा जाए ताकि इंसान काबिल हो जाए और कुछ सीखने को मिल जाए। तो ये ज़रूरी है। और उससे क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और आप दिमाग में ये बात रखते हैं कि नहीं, ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ, ताकि ये मुझे ज़िंदगी में आगे काम आए, तो तब उससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आप उसको लर्न करते हैं, आप उसको सीख लेते हैं, और दूसरा वो एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अनदर इज़ ब्लॉक आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है
क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है और हमारा फोकस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अटेंशन नहीं रह पाता। जैसे हम सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन आजकल है वो है सेल फोन। सेल फोन को दूर ही रखें, सेल फोन को ऑफ करके रखें। जब भी आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें या घर वालों के सामने रखें, क्योंकि जब आपके साथ सेल फोन होगा तो ऑटोमेटिकली इस पे मैसेजेस आएंगी, कॉल्स आएंगी और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए जो बच्चे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दिनों उसको कंप्लीटली जो है अपना सेल फोन बंद रखना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन का आंसर वगैरह देखने की उस टाइम खोले, बाकी अदरवाइज इसको बंद करें। इसी तरह लैपटॉप है या टेलीविजन है या कोई म्यूजिक वगैरह, ये सारी चीजें जो भी डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे माइंड को, इनको अपने से दूर रखना है। इनफैक्ट अगर एग्जाम का टाइम आ रहा है 1 महीना के लिए, अगर इन सारी चीज़ों से दूर रहा जाए, 1 महीना अगर आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टेलीविजन से या म्यूजिक वगैरह से दूर रहेंगे तो कोई मर नहीं जाएगा, उसके बाद तो फिर देखना ही है। देन एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कोई बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करता है वो सुबह बैठता है, सुबह 4 बजे 5 बजे बैठता है, शाम के 12 बजे तक पढ़ता रहता है और बीच में कोई गैप नहीं लेता। लेकिन ज़रूरी है कि एक्सरसाइज, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ का होना भी ज़रूरी है। साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। इसलिए अक्सर क्या होता है 1 घंटा आप पढ़ेंगे, 45 मिनट्स पढ़ेंगे तो 15 मिनट का ब्रेक ले, उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले। थोड़ा आप अगर बाहर जाएंगे, खेतों में जाएंगे या वॉक पे जाएंगे, या अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिम वगैरह है, घर में ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हल्की फुल्की जो वॉक भी कर सकते हैं। यानी कम से कम 1 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। उसके बाद ईट प्रॉपर डाइट, कि खाना जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, और प्रॉपर डाइट यानी बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपको चाहिए, क्योंकि जब आप बैलेंस्ड डाइट खाते हैं तो उससे आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम कर पाता है, आपकी बॉडी में भी एनर्जी आ जाती है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जब उससे आपका माइंड भी फंक्शन करने लगता है और आप इजीली कंसेप्ट उसको समझ पाते हैं। इसलिए अच्छा है कि एग्जाम के दौरान जो है एक अच्छा सा डाइट आप ले और अच्छा प्रॉपर डाइट ले जो आपको सही तरीके से जो है आपके लिए ज़रूरी होगा। देन रिलैक्स योर ब्रेन, कि थोड़ा बहुत जो है अपने दिमाग को आराम भी दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे और सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहेंगे, उससे दिमाग भी थक जाता है। जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी थक जाती है, इसी तरह हमारा ब्रेन भी जो है वो भी थक जाता है। इसलिए थोड़ा अपने ब्रेन को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सो जाए। जब आपको, अगर आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को और बीच में नींद आ जाए तो आप किताब को बंद रखें, उसी टाइम सो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है रिलैक्स करेगा। और इसलिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अक्सर हम देखते हैं कि वो रात को देर तक बैठते हैं, सुबह देर से उठते हैं, या 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही नींद करते हैं, वो सही नहीं है। बल्कि जितना टाइम आप नींद के लिए आपके लिए ज़रूरी है, चाहे 6 घंटे हो 8 घंटे हो, वो पूरा आप कर ले और उसके बाद अपना काम शुरू करें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपका ब्रेन रिलैक्स करता है, जब आप नींद में जाते हैं और नींद से उठते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे सुबह आप उठते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं सारी थकावट जो होती है, चाहे फिजिकल थकावट हो चाहे आपकी मेंटल थकावट हो, वो दूर हो जाती है और आपको लगता है कि हमें एक नया दिन मिल गया, हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि गोल्डन आवर, कि जब आप सुबह नींद से उठते हैं तो पहला 1 घंटा जो है आपके लिए गोल्डन आवर होता है, क्योंकि ये 1 घंटा डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। क्योंकि इसीलिए बेटर है कि मॉर्निंग में ही आप अर्ली मॉर्निंग उठे और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये हमारा रिलीजन भी कहता है और जो मेडिकल साइंस है वो भी कहता है कि अगर सुबह से जल्दी उठने वाले जो लोग होते हैं उनका ब्रेन एज कंपेयर टू दोज जो लेट उठते हैं ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये कुछ टिप्स है, ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको एग्जाम को पास करने के लिए काम आती है। तो आपको शायद लग रहा होगा कोई शॉर्टकट वे है, कोई शॉर्टकट वे नहीं है। अगर आपको एग्जाम पास करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी है। उसके लिए आप जीरो साइज शॉर्टकट ढूंढोगे, जीरो साइड नोट्स या शॉर्टकट ढूंढोगे, या नकल या कोई गेस्ट पेपर या कुछ और ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए, ये चीजें आपको फॉलो करनी है तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी जो आपका स्टडी का कोर्स है, जो आपका एकेडमिक कोर्स है, वो कोई भी एग्जाम हो उसको इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा।